हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज लॉयल्टीज बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो आज के क्वेश्चंस इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे प्लेस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के कंप्लीट नोट्स के लिए या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो जो प्ले है लॉयल्टी, जिसको लिखा गया था 1922 में ब्रिटिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा, इसको फर्स्ट टाइम प्रीमियर किया गया था 8 मार्च 1922 में एट सेंट मार्टिन्स थिएटर, जो कि लंदन में है। जॉन गाल्सवर्दी इसको मानते हैं कि इनका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वर्क है ये, और ऐसा क्लेम करते हैं कि कोई भी मैनेजर इसको रिफ्यूज़ नहीं किया था पब्लिश करने से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर बाकी लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, उसको पढ़ सकते हैं। अब हम डायरेक्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज लॉयल्टीज फर्स्ट परफॉर्म, लॉयल्टीज को पहली बार कब परफॉर्म किया गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, वेयर डिड द प्ले लॉयल्टीज प्रीमियर। आपको बताना है कि लॉयल्टीज को कहाँ पे प्रीमियर किया गया था। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि सेंट मार्टिन्स थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु रोट द प्ले लॉयल्टीज। लॉयल्टीज जो प्ले इसको किसने लिखा था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, जॉन गाल्सवर्दी ने इसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इन विच ईयर वॉज लॉयल्टीज पब्लिश्ड। इस प्ले को कब पब्लिश किया गया था। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है ए, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल थीम इन लॉयल्टीज। लॉयल्टीज की मेन थीम क्या है आपको बताना है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लॉयल्टी एंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हु इज द मेन एंटोगनिस्ट इन लॉयल्टीज। लॉयल्टीज का विलेन कौन है आपको बताना है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी फर्डिनेंड डी लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ, विच कैरेक्टर इन लॉयल्टीज इज फ्रॉम अ जूइश बैकग्राउंड। कौन सा कैरेक्टर लॉयल्टीज में होता है जो कि एक ज्यू होता है, यहूदी होता है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी फर्डिनेंड डी लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ रोनाल्ड डैंसी इन लॉयल्टीज। जो रोनाल्ड डैंसी होते हैं, इनका क्या प्रोफेशन होता है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एक सोल्जर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हु इज रोनाल्ड डैंसीज वाइफ इन द प्ले। इस प्ले में जो रोनाल्ड डैंसी की वाइफ होती है वो क्या होती है, कौन होती है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी मैबल डैंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, विच कैरेक्टर इन लॉयल्टीज इज अ वेल्दी लैंड ओनर। कौन सा व्यक्ति होता है इस लॉयल्टीज में जो कि एक वेल्दी होता है, लैंड ओनर। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि चार्ल्स विंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले लॉयल्टीज। लॉयल्टीज जो प्ले है उसका प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट क्या है आपको बताना है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी अ स्कैंडल ओवर अ स्टोलन सम ऑफ मनी। एक स्कैंडल हो गया है एक स्टोलन मनी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु डाउट्स रोनाल्ड डैंसीज इनोसेंस इन लॉयल्टीज। कौन सा व्यक्ति होता है जो इस पर इल्ज़ाम लगाया था रोनाल्ड डैंसी पर, तो इसके इनोसेंस पर डाउट करता है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि जेंदल कैनिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज अ श्रीव्ड काइंडली एंड एथिकल लॉयर इन लॉयल्टीज। कौन सा कैरेक्टर होता है जिसको माना गया है श्रीव्ड है, काइंड है, एथिकल है, और एक जो कि लॉयर होता है लॉयल्टीज में। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी जैकब ट्विस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु इज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी इन लॉयल्टीज। किस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है कि इसने मनी चुराया है।
तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि रोनाल्ड डेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट सोशल इश्यूज डज लॉयल्टीज एक्सप्लोर? कौन सा सामाजिक इशू होता है जिसको लॉयल्टीज में एक्सप्लोर किया गया है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी रेसिज्म एंड एंटीसेमिटिज्म। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ डज फर्डिनेंड डी लेविस रिएक्ट व्हेन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ विक्टिम ऑफ थेफ्ट? ये कहना चाहता है कि फर्डिनेंड डी लेविस किस तरह से रिएक्ट करता है जब वो विक्टिम हो जाता है थेफ्ट का, यानी कि उसका पैसा चोरी हो जाता है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी ही असर्ट्स हिज जूइश प्राइड, वो अपना ज्यू होने पे फख्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज रोनाल्ड डेंसीज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज थेफ्ट इन द प्ले? रोनाल्ड डेंसी का एटीट्यूड क्या होता है चोरी को लेकर के इस प्ले में? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है सी, ही जस्टिफाइज इट एज अ चैलेंज, उसको एक चैलेंज के रूप में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मेजर कोलफोर्ड एंड रोनाल्ड डेंसी? मेजर और रोनाल्ड डेंसी के बीच में क्या संबंध होता है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी फेलो सोल्जर्स एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, विच कैरेक्टर एक्सप्रेसेस द व्यू आई डिड नॉट कम बिकॉज आई फील क्रिश्चियन आई एम अ ज्यू? कौन सा कैरेक्टर होता है जो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करता है कि आई डिड नॉट कम, मैं इसलिए नहीं आया हूँ, बिकॉज आई फील क्रिश्चियन, कि मैं क्रिश्चियन हूँ, बल्कि मैं एक ज्यू हूँ। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि फर्डिनेंड डी लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर इज जैकब ट्विस्टन? जैकब ट्विस्टन किस प्रकार का कैरेक्टर है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी अ प्रैग्मेटिक एंड एथिकल लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज एन ओल्ड जॉन बुल? किस कैरेक्टर को बताया गया है ओल्ड जॉन बुल के रूप में लॉयल्टीज में? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है ए यानी कि लॉर्ड सेंट अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, विच कैरेक्टर हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉयल्टी टू रोनाल्ड डेंसी इवन व्हेन हिज गिल्ट इज अपेरेंट? कौन सा कैरेक्टर होता है जिसको माना जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉयल्टी टू रोनाल्ड डेंसी? कौन सा कैरेक्टर होता है जो स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा लॉयल होता है रोनाल्ड डेंसी के लिए जब उसका गिल्ट अपेरेंट हो जाता है, क्लियर हो जाता है? तो 22 का हमारा जो सही आंसर होगा वो सी होगा, मेबल डेंसी। मेबल डेंसी क्या होती है? उसकी वाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, विच कैरेक्टर इज डिपिक्टेड एज हैविंग स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिसेस अगेंस्ट ज्यूज डिस्पाइट एक्नॉलेजिंग देयर वर्च्यूज? प्रेजुडिस माने होता है पूर्वाग्रह यानी बायस्ड होना। तो कौन सा कैरेक्टर होता है जिसको डिपिक्ट किया गया है, चित्रित किया गया है, दिखाया गया है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस होता है ज्यूज को लेकर के और जो है इसके बावजूद कि वर्च्यूज को एक्सेप्ट करता है वो? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि गिलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज डी लेविस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट आफ्टर द थेफ्ट इज रिवील्ड? कौन सा कैरेक्टर होता है लेविस डी जो होता है वो कौन सी व्हाट डज द लेविस डी लेविस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट यानी कि डी लेविस कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है जब चोरी पकड़ी जाती है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि हिज स्टोलन मनी, जो कि ये डी लेविस होता है, इसी का पैसा चोरी हो गया है, लेकिन जब इसको पता चल जाता है फिर भी ये पैसा लेने से मना कर देता है, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच कैरेक्टर इज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद द रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ देयर सोशल स्टैंडिंग? कौन सा कैरेक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी को लेकर के? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि गिलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हाउ डज लॉयल्टीज एंड? आपको बताना है ये जो प्ले लॉयल्टीज है इसकी एंडिंग किस तरह से होती है। तो 26 का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि डेंसी एंड मेबल लीव द कंट्री इन डिस्ग्रेस। डेंसी और जो उसकी वाइफ मेबल होते हैं ये जो है अपमानित होकर के कंट्री को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हु इनिशियली सस्पेक्ट्स रोनाल्ड डेंसी ऑफ द थेफ्ट? कौन सा व्यक्ति होता है जो रोनाल्ड डेंसी को स्टार्टिंग में डाउट करता है, सस्पेक्ट करता है चोरी के लिए?
तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि जनरल कैनिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। व्हाट इज द सेंट्रल मॉरल डिलेमा इन लॉयल्टीज? लॉयल्टीज का मॉरल डिलेमा क्या है आपको बताना है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि लॉयल्टी टू फैमिली वर्सेस पर्सनल मॉरलिटी। फैमिली के प्रति वफादार होना इसको लेकर के और पर्सनल मॉरलिटी को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। विच कैरेक्टर इज अ सक्सेसफुल लॉयर इन लॉयल्टीज? कौन सा कैरेक्टर होता है जो एक सक्सेसफुल लॉयर है लॉयल्टीज में? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, जैकब ट्विस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट रोल डज प्रेजुडिस प्ले इन द लॉयल्टीज? प्रेजुडिस यानी कि पूर्व आग्रह, बायस्डनेस जो होता है, ये कौन सा रोल प्ले करता है इस प्ले में? ठीक है, तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट इन्फ्लुएंसेस द एक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक चार्ल्स विंसन एंड गिलमैन। ये कहना चाहते हैं जो प्रेजुडिस होता है, पूर्वाग्रह होता है, बायस्डनेस होता है, जो व्यक्ति बायस होता है, ये मतलब जो बायस्डनेस है इस प्ले में, वो इन्फ्लुएंस करता है कैरेक्टर के एक्शंस को, जैसे कि चार्ल्स विंसन हो गए और गिलमैन हो गए। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।